किसी परिवार की इनकम 2 लाख है, जी जी इसका सर्टिफिकेशन का पैमाना जब से लेकर के और भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल तक का ये तय नहीं कर पाई। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल, इधर कांग्रेस, जब पंचकुला में धरने प्रदर्शन की धमकियां मिली तो सरकार बैकफुट पर आई। ये तो विपक्ष का दोनों एक ही है, लोकदल और कांग्रेस, दोनों ने मिल करके कि भाई मुख्यमंत्री जी अब इस पर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बजट लेकर के आ रहे हैं, तो डिस्टर्ब करो। आज क्राइटेरिया है पति पत्नी की आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए जी वो व्यक्ति 60 साल, उसकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए। जी डेट ऑफ वेरीफाई करने के कुछ पैमाने तय किए हुए हैं, उसके अनुसार है। पुराने ज़माने में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने का भी कोई पैमाना नहीं था, जिसने जिसकी वोट दी उसकी पेंशन बढ़ा दी, जिसने जिसकी वोट नहीं दी उसकी पेंशन नहीं बनी। नियम नहीं था। कांग्रेस के समय में वृद्धावस्था पेंशन, मानदेय भत्ता जो कह रहे हैं, उसका क्या पैमाना था? इन्होंने ही, जब इन्हीं की सरकार थी, मैं एक पर्टिकुलर गांव का नाम लूं तो ठीक नहीं, ऐसे कितने वोट के लिए कितने सैनिकों की धर्मपत्नियों की पेंशन बना दी थी वोट के लिए। तो अभी आगे क्या संभावना नहीं है कि नहीं कटेगी? जो है इनकम अगर जिनकी 3 लाख से ज्यादा मिलेगी उनकी कटेगी। पूरा डाटा उन्होंने दिया कि जब ये हुआ, जब ये हुआ। उन्होंने कहा जब किसकी सरकार थी मुझे नहीं पता, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। आप नागरिक को बिना इन्फॉर्म किए हुए किसी की पेंशन, किसी का भत्ता, किसी का लाभ नहीं रोक सकते, बिना वेरिफिकेशन के, बिना मैसेज के। इसके 2-3 चीजें जो वर्बल मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को सरकारी दफ्तर में अपने कागज दस्तावेज जमा कराने के लिए नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अब मेरा ये क्लियर कट फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी अब मेरे से जो काम कराएगी मैं वो काम करूँगा। मनोहर लाल जी की सोच और नायब सैनी जी की अब सोच है, हम उसको दुनिया का बेहतर डॉक्यूमेंट बनाने की ओर अग्रसर हैं। अनेकों प्रदेश हमारी फैमिली आईडी का अनुसरण कर रहे हैं। अब हम सिटीजन आईडी लेकर के आए हैं। आप अपने फ़ोन से, हमने लिंक जारी कर रखा है, आप उस पर डालो, सिटीजन आईडी खोलो, अपना फ़ोन पर ओटीपी डालो, अपनी सारी चीज़ें ठीक करो। बिना मर्जी के किसी को भी उस फैमिली आईडी से हटा नहीं सकते, उस फैमिली आईडी में किसी को भी जोड़ नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज साक्षात्कार में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश खोला। खोला जी परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर पीपीपी। रेवाड़ी के लोग सब परिचित हैं, काफ़ी समय राजनीति में सक्रिय थे, चुनाव में टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिली, लेकिन सरकार ने इनको दायित्व दिया परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक का। खोला जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। हम तो सीधे देखो बात मुद्दे की करते हैं और मुद्दा ये है कि वृद्धावस्था पेंशन एक साथ लगभग 1 लाख लोगों की, इसमें विधवा पेंशन भी होगी, काट दी गई, ब्रेक लग गया, रुक गया था, जो अब जारी कर दी गई। हमारे जो सुनने में आया, मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इस विषय में जो बैठक हुई उसमें सतीश खोला जी भी मुख्य भूमिका में थे और वो वहाँ बैठक में मौजूद थे। आखिर एक साथ 75,000 से अधिक लोगों की पेंशन काटना, ये क्या अचानक कैसे हुआ और सरकार को क्यों बैकफुट पर आना पड़ा? नहीं, काटने की कोई बात नहीं। रोकने की तो थी। जब फैमिली आईडी नहीं थी, उस समय बुढ़ापा पेंशन थी, ये सारी चीजें थी। इनकम का क्राइटेरिया, जिस दिन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बनाई जी उस दिन भी 10,000 रुपये महीने का इनकम का क्राइटेरिया था पति पत्नी का। वो नोटिफिकेशन मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, चौधरी देवीलाल जब पेंशन बनाई थी तो आय का 10,000 रुपये प्रति महीना पति पत्नी की आमदनी का क्राइटेरिया का नोटिफिकेशन है। अभय चौटाला ने ये कहा है कि कोई इस तरह की। मैं आपके ऑफिशियल बयान पर, और मैं दे रहा हूँ ना आपको। ठीक है, ठीक है। इनकम का क्राइटेरिया जब भी था जी उस समय बाकायदा कुछ जमीन का पैमाना भी था, वो भी एक नोटिफिकेशन है जी जी। कि इतने, इससे फालतू जमीन वालों की वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनेगी। इनकम का क्राइटेरिया भूपेंद्र हुड्डा के समय का भी था, 10,000 से आकर के फिर ये और बढ़ी। इनके समय में, भूपेंद्र हुड्डा के समय में 2 लाख थी। जी जी।
लेकिन किसी परिवार की इनकम 2 लाख है, जी जी इसका सर्टिफिकेशन का पैमाना जब से लेकर के और भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल तक का ये तय नहीं कर पाए। किस कैसे परिवार की प्रमाणित क्या हो? आमदनी कैसे था ही नहीं, प्रमाणित हो? जी जी लेमन की तरह चला रहे थे। जी जी हमारी सरकार एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लेकर के आई, जी जी परिवार पहचान पत्र लागू देरी से हुआ, जी जी सरकार आने से लागू होने तक का जो समय था वो पूरा वर्किंग का था। जी जी जब परिवार पहचान पत्र मनोहर लाल जी लेके आए, जब ये लेकर के आए तो उसमें सारी चीजें अपलोड हुई। जी जब उसको डाल करके देखा, बीच में बहुत सारी चीजें आई। जी जी और आप ये जो होल्ड करने की बात कर रहे हैं ना, जी जी चौधरी देवीलाल के समय में जी प्रत्येक महीना हम्म, पेंशन नहीं मिलती थी। कभी 2 महीने नहीं आई, कभी 3 महीने नहीं आई। जी जी चौधरी भजनलाल के समय में नहीं आई, चौधरी बंसीलाल के समय में नहीं आई। जब 96 में आप हमारे मतलब साथ इन खबरों का ही खंडन कर रहे हैं कि 100% रोकी नहीं गई थी? नहीं नहीं, वो क्या था, जैसे भूपेंद्र हुड्डा के समय में क्या हुआ, 3 महीने पेंशन सारी ही नहीं आई, जी जी 2 महीने नहीं आई। डिले होना और रोकना दोनों अलग अलग बात है खोड़ा साहब। ये भी तो डिले ही है ना, इसको जी। रोकने का क्या, रोकने की बात कौन कह रहा है? जी जी कौन कह रहा है? तो मीटिंग वो लोग कह रहे हैं। मीटिंग क्यों करनी क्यों पड़ी? मीटिंग क्यों नहीं? जी जी मुख्यमंत्री जी को ये अधिकार नहीं है कि ये सारी चीज देखने के लिए? क्या है, ये विपक्ष क्या बात कर रहा है? अच्छा क्या हुआ फिर जो ये आप पूरी पेंशन बात होल्ड तो हो पूरी गई? बात तो सुनिए। जी जी ये एक रूटीन प्रक्रिया है, जी जी जो उनके जमाने में भी थी, हमारे जमाने में भी। जी ये सारी ये रूटीन किसी चीज है, लेकिन विपक्ष के पास कुछ नहीं है। जी पाद का पद्म सिंह बनाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं। ऐसे इंडियन नेशनल लोकदल, इधर कांग्रेस, जब पंचकुला में धरने प्रदर्शन की कुछ भी धमकियां मिली तो सरकार बैकफुट पर आई? नहीं, बात ये नहीं थी। बात ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा ना जी जी कि हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, माना ना, कोई वो डिनाई थोड़ी कर रहे हैं, जी पीछे थोड़ी हट रहे हैं। जी भाई मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, बजट का समय है, इधर उधर भी जा रहे हैं। बहुत से लोगों को पहली बार जी ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं जो हर वर्ग के लोगों के साथ बजट पेश करते वक्त बातचीत कर रहे हैं। ऐसे समय में ये तो विपक्ष का दोनों एक ही हैं, लोकदल और कांग्रेस, दोनों ने मिल करके कि भाई मुख्यमंत्री जी अब इस पर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बजट लेकर के आ रहे हैं, तो डिस्टर्ब करो। तो मतलब पेंशन किसी की ना कटी थी, ना सरकार का इरादा ही नहीं था पेंशन सवाल काटने ही का। पैदा नहीं, कोई तो इरादा सरकार था जांच ही करना नहीं। चाह रही थी। नहीं देखिए, आय आय पहले आप नहीं जी, नहीं जी। जांच की सुनिए ना। ये होल्ड भी आप जो बात कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा आंकड़ा आया, जैसे कोई व्यक्ति 65 साल का है जी वो पिछले 10 साल से बुढ़ापा पेंशन ले रहा है, जी क्योंकि फैमिली आईडी को सारी चीजों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास हो रहा है। जी इनकम टैक्स विभाग से कुछ डाटा आ गया जी कि जो ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं जी वो 3 लाख से ऊपर की पति पत्नी इनकम टैक्स भर रहे हैं। जी ऐसा डाटा आ गया, तो डाटा आ गया तो ऑफिसरों ने सोचा कि इसको एक बार जांच कर लेते हैं। जी जी यही तो विषय था। ऐसे कई डिपार्टमेंट है, ऐसी कई मतलब हम इसमें ये देखें, इसका नाम जो है हम जो सुनते थे, ये वृद्धावस्था पेंशन नहीं बल्कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ये रही है, इसका नाम भी यही रहा है मेरे ख्याल से। और इसको बाद में आम बोलचाल में बुढ़ापा पेंशन कह देते हैं, बुजुर्ग पेंशन कह देते हैं। अब मुझे सही नाम नहीं पता क्या नाम है इसका, ओल्ड एज पेंशन है कि क्या है, आप ज्यादा सम्मान भत्ता ही। तो ये जो सम्मान भत्ता, इसमें इनकम का क्राइटेरिया शुरू से अब भी लागू है? अब क्या है एरिया? अब क्या एरिया? 1987 से लेके 88 89 का है शायद नोटिफिकेशन, तब से लेकर के आज अब तक क्या क्राइटेरिया? आज क्राइटेरिया है पति पत्नी की आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए जी। वो व्यक्ति 60 साल, उसकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए जी। डेट ऑफ वेरीफाई करने के कुछ पैमाने तय किए हुए हैं, उसके अनुसार है। पुराने जमाने में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने का भी कोई पैमाना नहीं था, जिसने जिसकी वोट दी उसकी पेंशन बढ़ा दी, जिसने जिसकी वोट नहीं दी उसकी पेंशन नहीं बनी। नियम नहीं था, कानून राज नहीं था। बताए ना, कांग्रेस के समय में वृद्धावस्था पेंशन मानदेय भत्ता जो कह रहे हैं उसका क्या पैमाना था? इन्होंने ही, जब इन्हीं की सरकार थी, मैं एक पर्टिकुलर गांव का नाम लूं तो ठीक नहीं, ऐसे कितने वोट के लिए कितने सैनिकों की धर्मपत्नियों की पेंशन बना दी थी वोट के लिए। और बाद में जो रोहतक पार्लियामेंट का हिस्सा है, कोसली विधानसभा की बात कर रहा हूं, एक गांव है जी जी। इनके समय में
पूर्व सैनिकों की पत्नियों की पेंशन बना दी वोट के लिए और बाद में उनकी काट दी। शोर मचा, उन्होंने फिर बचा दी, फिर उसकी चालू कर दी। अब जब हमारे पास आया फैमिली आईडी में जब सारी आई तो वो एक्स सर्विसमैन है, अब क्या करें उनकी पेंशन का। लेकिन सतीश जी, आपने जैसे अभी बात बताई कि इनकम टैक्स एक डेटा या मैच किया, एक ऐसे नहीं मैं एक वो बात करना चाह रहा हूँ कि आप अभी बता रहे हैं जैसे खुद ही जो है कि डेटा आया, तो अभी आगे क्या संभावना नहीं है कि नहीं कटेगी? जो है इनकम अगर जिनकी 3 लाख से ज्यादा मिलेगी उनकी कटेगी। अब आप मेरी सुनिए, देखिए ये तो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब क्या लिया। 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, उस बैठक में भी था जी। मुख्यमंत्री जी ने बैठते ही अधिकारियों से पूछा पेंशन होल्ड हुई है? हाँ जी होल्ड हुई है। उन्होंने कुछ डाटा दिया कि जी ये यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, कोई 20 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी, ITR का कुछ ये है। मुख्यमंत्री जी का सवाल था कि जब हम मेरे से पूछा कि सतीश जब पेंशन बनती है किसी की, मतलब मानदेय भत्ता जब तय होता है तो कैसे होता है? तो मैंने कहा जी क्रीड विभाग पहले बैंक खाता जोड़ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के बाद एक नागरिक को मैसेज भेजते हैं जी कि आप परिवार पहचान पत्र में बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के योग्य पाएंगे। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यस, नहीं तो आप नो करिए। वो यस करते हैं तो फिर वो डाटा सेवा विभाग में चला जाता है और वो उनकी एक तरह से लाइव फोटो खींचते हैं और उसको अपलोड करते हैं, उनकी पेंशन चालू हो जाती है। उन्होंने पूछा कि क्या किसी की होल्ड करते वक्त ऐसा मैसेज भेजा था? अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब अधिकारियों के स्तर पे बहुत बड़ी चूक की गई है। जो मैं कह रहा हूँ ना, जी मैं उस बैठक का हिस्सा मैं आपके सामने कह रहा हूँ ना। जी जी। मुख्यमंत्री जी का ये था कि क्या किसी की पेंशन होल्ड हुई है? उन्होंने कहा जी होल्ड हुई है, इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। वही जांच पड़ताल करते रहो, वो कोई बात नहीं, उसका हिस्सा है। लेकिन किसी की होल्ड करते वक्त तो उन्होंने कहा जी पहले भी पूरा डाटा पेश किया कि 2013 में भी रुकी थी, 2009 में भी रुकी थी, 2008 में भी एक बार ऐसा जांच हुई थी। पूरा डाटा उन्होंने दिया कि जब ये हुआ, जब ये हुआ। उन्होंने कहा जब किसकी सरकार थी मुझे नहीं पता, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। आप नागरिक को बिना इन्फॉर्म किए हुए किसी की पेंशन, किसी का भत्ता, किसी का लाभ नहीं रोक सकते। तो अब आप ये बता रहे हो कि सीएम साहब ने कह दिया कि बिना सूचना के किसी की पेंशन नहीं कटेगी, पहले सूचना दी जाएगी, तुरंत चालू करके। और मेरी साथ में जिम्मेवारी लगाई कि आप बैठिए, आप 5 दिन तक चंडीगढ़ छोड़ करके नहीं जाएंगे, साथ बैठिए और पहले इसको तुरंत करके मुझे बताइए और मेरे से परमिशन लेकर के फिर आप जाइए। हमने वो सारा 2-3 दिन में उनको रिकॉल किया, रिकॉल करके पूरा 200 रुपये बढ़ी हुई पेंशन भी जो पेंडिंग थी उसका भी नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ हुई और उसके बाद चालू हुआ। अब आगे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी का अभी ये आदेश है कि आपको कुछ करना भी है तो नागरिक को, अब जैसे मान लो कोई 60 साल का आदमी है और उसकी पेंशन पुराने जमाने की बनी हुई है, 70 साल का है, मतलब 60 साल वाले तो हम बनाएंगे। अब तो सबकी जांच पड़ताल करके बन रही है, अब तो सारा डाटा कलेक्ट है। लेकिन जो हमारी सरकार से पहले के पेंशन धारक हैं वो किसी भी कारण से, चाहे उन्होंने अपनी जानकारी छुपा रखी है या किसी भी कोई भी कारण है, उनको संदेश भेजिए। अब सवाल तो करना ही पड़ेगा, सवाल कम कैसे होगा? सवाल तो ये होगा कि यानी अमीर अगर पेंशन ले रहे हैं जो क्राइटेरिया उससे ज्यादा के, तो पुरानों को मिलती रहेगी, नए पर क्राइटेरिया लागू होगा। पूछा जाएगा ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा? सवाल कोई गलत पेंशन ले रहा है तो उसे पूछा जाएगा ना, पूछ करके काटी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। हो सकता है गलत डाटा हो, जी जी, इस बात का आकलन कहाँ है? मतलब डॉक्टर सतीश खोला ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे ना, और उसके बाद किसी की कटेगी तो बिना वेरिफिकेशन के, बिना मैसेज के। इसके 2-3 चीजें जो वर्बल मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को सरकारी दफ्तर में अपने कागज दस्तावेज जमा कराने के लिए नहीं आना। आपको कोई वेरिफिकेशन करनी है तो आप मैसेज भेजिए, आप उनके घर जाइए, अधिकारियों को उनके घर भेजिए और समय दीजिए उनको। कागज सबके पास तैयार थोड़ी है आज, ठीक है, चलिए उसका भी समय दीजिए। आप परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक हैं,
आपको लगता है कि जो धरातल पर राजनीति कर रहे थे, चुनावी तैयारी थी, आपकी सब वो प्रभावित हो गई या मनसा खत्म हो गई? ये जो आपको जो जॉब दिया गया है सरकार में, यानी कि आपको जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो टेक्निकल काम है, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, इसे लेकर के आप संतुष्ट हैं या कभी कभी मन में आती है कि सक्रिय राजनीति में और ज़्यादा सक्रियता से जो है मतलब हम सक्रिय हो जाएं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अब मैं कई सालों से भाजपा में हूँ और मैं अपने स्तर पर अब ये मानता हूँ कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। वो डायलॉग नहीं भारतीय बोलेंगे अब जनता चुनाव जरूर लड़ूंगा? भारतीय तो पहले जनता बोलते थे। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अब मेरा ये क्लियर कट फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी अब मेरे से जो काम कराएगी मैं वो काम करूंगा। अपना कोई फैसला नहीं? मेरा कोई फैसला नहीं। पुराने बयान जो देते थे कि चुनाव लड़ूंगा, वो सब? नहीं, पुराने बयान तो पिछले इलेक्शन में खत्म हो गए थे। जी जी। तो पार्टी जो सेवा का पार्टी जो काम देगी, पार्टी कहेगी घर बैठे रहो तो घर बैठे रहेंगे, पार्टी कहेगी कि परिवार पहचान पत्र देखना है तो परिवार पहचान पत्र देखेंगे, पार्टी कहेगी कि अब ये जब काम करना पार्टी है। ने आपको दायित्व दे दिया, सत्ता ने आपको दायित्व दे दिया, पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के नाते आपकी क्या बड़ी उपलब्धियां हैं? कम से कम शब्दों में वो बता दीजिए कि मैं पीपीपी कोऑर्डिनेटर बनने के बाद ये अच्छा कर पाया लोगों के लिए, जनहित में जो है। पीपीपी में, परिवार पहचान पत्र में 100 साल के बाद आज आपका परिवार पहचान पत्र है, 100 साल के बाद आपकी 5वीं या 6ठी पीढ़ी होगी तो उनके पास फैमिली ट्री होगा कि महेश वैद्य जी हमारे परिवार के कौन थे। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, परिवार पहचान पत्र में उस परिवार के पास क्या असेट्स हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी परिवार के लोगों के पास है। पहले था ही नहीं, बाप दादा ने क्या इकट्ठा कर रखा है, क्या था क्या नहीं। हमारी कोशिश है कि इन सारी चीजों को कंसोलिडेट कर, अकाउंटेबिलिटी, जी जी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी। मनोहर लाल जी की सोच और नायब सैनी जी की अब सोच है, हम उसको दुनिया का बेहतर डॉक्यूमेंट बनाने की ओर अग्रसर हैं। अनेकों प्रदेश हमारी फैमिली आईडी का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सी चीजें जो हमने भी दी हैं। तो समस्याएं कितनी कम हो पाई जो पहले थी आज से 10 साल पहले, और अब कितना अंतर है? एक दशक पहले और अब में कितना अंतर है? समस्या तो आप अपनी आईडी में खुद ही रोज क्रिएट कर लो, पर फैमिली आईडी रोज का काम है। आज बच्चों को डोमिसाइल निकालना है, आज बच्चों को सर्टिफिकेट निकालनी है, आज बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट निकालनी है, आज इस परिवार में से नाम को हटाना है, चला गया, आज इस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है उसमें नाम को ऐड करना अच्छा, है। वो रूटीन का काम। रूटीन की चीजें। अच्छा, खोला साहब एक परिवार पहचान पत्र एक निरंतर प्रक्रिया है जो रोज आपके साथ है। इसकी समस्या नहीं, सिर्फ इसकी यूटिलाइजेशन। अब हम सिटीजन आईडी लेकर के आए हैं, आप अपने फोन से, हमने लिंक जारी कर रखा है, आप उस पर डालो, सिटीजन आईडी खोलो, अपना फोन पर ओटीपी डालो, अपनी सारी चीजें ठीक करो। एक ज्ञान और दे दीजिए। मैं और मेरे पिताजी की अलग अलग, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मुझ पे भी लागू कर सकते हो आप इसको। अलग अलग फैमिली आईडी है, हम मर्ज करना चाहते हैं। मेरा पिता मुझसे अलग नहीं, कोई आदमी अगर इस भावना से रहता है, वो मर्ज करना चाहे तो क्या प्रोसीजर है, क्या करे उसको? आप स्वयं मर्ज कर लीजिए उसको सिटीजन आईडी से। मेरा परिवार हरियाणा.gov.in, उसमें मर्ज का ऑप्शन है, सिटीजन आईडी पे जाइए, मर्ज करिए, वो आपसे पूछेंगे। हाँ, जिसको मर्ज कर रहे हैं जी, उसकी हेड ऑफ फैमिली के पास ओटीपी जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। जी जी। ओटीपी मतलब पूछा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, ओटीपी दे देंगे, आपकी पूरी मर्जी। मतलब उनके जो मुखिया बिना मर्जी के किसी को भी उस फैमिली आईडी से हटा नहीं सकते, उस फैमिली आईडी में किसी को भी जोड़ नहीं सकते। इसमें 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आधार कार्ड। जी जी, वो वैलिडेट आधार कार्ड होना चाहिए जी। और आपने अगर ये सुविधा ऑनलाइन लेनी है तो उस आधार कार्ड में जो फोन नंबर अपडेट है जी जी, वो ऑटोमेटिक उस फैमिली आईडी में अपडेट है, उसी पर ही आपका ओटीपी जाएगा, उसी से सारी चीजें कनेक्टेड है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने डॉक्टर सतीश खोला को सुना। इन्होंने परिवार पहचान पत्र से जुड़ी काफ़ी उपयोगी जानकारी दी है। इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि सरकार ने कभी ऐसी मंशा बनाई नहीं कि 75,000 से ज़्यादा लोगों की पेंशन काट दी जाए। यह विपक्ष का प्रोपेगेंडा था। अब ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में। इसका फैसला तो दर्शकों को करना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिए। डॉक्टर सतीश खोला की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।